हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एनक्यूआर के बारे में। नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर ये क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और हम सर्च बॉक्स में जाके नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हो आपके सामने यूआरएल आ गया नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर का। हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी अभी हमारे सामने। ये नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर की आपके सामने वेबसाइट दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले हम बात करें कि नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर होता क्या है। व्यवसाय और कौशल से जुड़ी हुई जो एजुकेशन है उसके लिए जो बहुत सारे कोर्स बनाए गए हैं, जॉब रोल बनाए गए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी हमें इस पोर्टल से प्राप्त होती है। उस क्वालिफिकेशन का नाम क्या है, उसका क्यूपी कोड क्या है, उसके अंदर ट्रेनर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ट्रेनीज की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने आवर्स का वो कोर्स है, उसका मॉड्यूल क्या है, वो कौन से लेवल का कोर्स है। ठीक है, वो सारी जानकारी हमें इस पोर्टल से प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखें, जैसे हम किसी कोर्स का नाम यहाँ पे सर्च करें, मान लेते हम जर्नल ड्यूटी, जो एक कोर्स है उसको सर्च करते हैं, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट। तो हमारे पास जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सर्च करने पे आप देख सकते हो चार क्वालिफिकेशंस यानी चार जॉब रोल हमारे पास आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, ये हेल्थ केयर सेक्टर का है। ठीक है, 900 आवर्स का एक कोर्स है, इसका लेवल 3 है। दूसरा आ रहा है हमारे पास जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस। ठीक है, ये 1170 आवर्स का है और इसका लेवल 3.5 है। ऐसे एक और देखो आगे आ रहा है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी, 420 आवर्स का कोर्स है और लेवल 4 का है। इस तरीके से एक कोर्स और आ रहा है जो इसी के नाम से रिलेट कर रहा है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एडवांस, ये 1200 आवर्स का है। अब हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं इनमें से हमें किसी भी एक जॉब रोल का या किसी भी एक कोर्स का संपूर्ण जानकारी लेना है, उसमें ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने आवर्स का होगा, ओजीटी कितनी होगी, थ्योरी कितने घंटे होगी, प्रैक्टिकल कितने आवर्स का होगा, वो संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। जैसे मान लेते हैं हम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेनी जो हमारे पास जॉब रोल आ रहा है, हमें इसके बारे में पता करना है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखो इस जॉब रोल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, मॉड्यूल वगैरह कौन कौन से मॉड्यूल है, सारी चीजें आपके सामने दिखा रहा है। ठीक है, कौन सी बॉडी इसको अवॉर्डिंग कर रही है। ठीक है, सर्टिफिकेशन कौन करवाएगा इसके अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखो, मोस्टली अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो काफी बार सुना होगा क्यूपी। इसका क्यूपी क्या है, क्यूपी कोड क्या है, क्यूपी फाइल क्या है। ठीक है, मॉडल करिकुलम क्या है, वो सारी चीजें आप सुनते आ रहे होंगे। तो देखो, हमें किसी भी कोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो देखो इस तरीके से पता करेंगे। जैसे ये ओरिजिनली अप्रूव्ड हुआ अभी 18 फरवरी 2025 को, ये 18/2/2028 यानी 18 फरवरी 2028 तक वैलिड है। यानी अगर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर इस कोर्स को चलाना चाह रहा है या कोई स्टूडेंट इस कोर्स को करना चाह रहा है तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर इसको चला सकता है। ये 18 फरवरी 2028 तक वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर इसका रिव्यू होता है कि इसको क्लोज करना है, इसमें कुछ अपडेट करने हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, वो हेल्थ केयर जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो डिसाइड करता है। उसके बाद देखो इसका सेक्टर लिखा हुआ है हेल्थ केयर, ये लेवल 4 का कोर्स है। ठीक है, अब ये लेवल क्या होते हैं, जिस तरीके से देखो हम बात करें, हम लोग एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में होता है 10th 12th, इस तरीके से जो होते हैं वो लेवल होते हैं। तो ऐसे इनके लेवल होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरीके से इनके लेवल होते हैं। ड्यूरेशन 420 है, मिनिमम 420 है। थ्योरी 210 आवर्स की होगी, प्रैक्टिकल 180 आवर का होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 30 आवर्स की होगी, ओजीटी इसमें मैंडेटरी नहीं है।
इसके बाद देखिए हमें संपूर्ण जानकारी और चाहिए इसी के बारे में, तो यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड लिखा हुआ है। यहाँ से हम इसकी क्वालिफिकेशन फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने इसकी क्वालिफिकेशन फाइल ओपन हो गई है। जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो ये होते हैं कि सर ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या है, स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी एंट्री लेवल पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। हम इसको नीचे चलते हैं तो देख सकते हैं, हमें काफी यहाँ पे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा नीचे चले हम, देखो अभी जनरली हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इनके वर्जन वगैरह लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें आ रही है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंट्री फॉर स्टूडेंट ट्रेनी लर्नर एम्प्लॉय, ठीक है। यानी सीखने वाले के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो इस कोर्स में एडमिशन ले सके। तो देखो मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन है या तो 12th पास हो या फिर वो NSQF लेवल 3, यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे लेवल 4 लेवल 3 लेवल 5 इस तरीके से। तो जो लेवल 3 का कोर्स होता है होम हेल्थ एंड ट्रेनिंग का, किसी ने अगर वो कोर्स कर रखा है और 1.5 ईयर्स यानी लगभग 1.5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर सेक्टर का, तो वो कैंडिडेट, वो ट्रेनी, वो स्टूडेंट भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इसी तरीके से आता है कि सर ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखो हम नीचे चलते हैं इसमें, तो इसमें ट्रेनर की क्वालिफिकेशन भी हमें मिलेगी। देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रेनर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सेक्टर। ये कह रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, यानी MBBS हो सकता है, BHMS हो सकता है, BAMS हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब मेडिकल लाइन से ग्रेजुएट जो भी होगा वो इसमें पढ़ाने के योग्य ट्रेनर है। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो हम ये भी देख सकते हैं कि किसी ने BSc नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है और 1 साल का उसके पास हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सपीरियंस है, यानी किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम किया है उसने, तो वो भी इसके अंदर ट्रेनर के रूप में एलिजिबल होगा। इसके आगे और देखें हम, किसी ने GNM कर रखा हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और उसके पास 2 साल का सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसमें ट्रेनर के रूप में एलिजिबल होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो आगे मास्टर ट्रेनर की क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है, इक्विपमेंट्स के बारे में दे रखा है। आप और नीचे चलेंगे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो ठीक है, ये टूल्स के बारे में आ गया कि हमें कितने टूल्स चाहिए, और जो टूल लिस्ट होती है वो बैच साइज 30 के अकॉर्डिंग्स होती है। ये मान के चला जाता है कि जो स्टैंडर्ड बैच साइज होती है वो 30 होती है, तो 30 के अकॉर्डिंग एक लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए 30 स्टूडेंट्स के लिए, वो कंप्लीट लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका असेसमेंट का मॉड्यूल आ गया, कितने नंबर का थ्योरी प्रैक्टिकल, वो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है। अब मान लेते कि ये वाली फाइल मुझे चाहिए कि सर मैं बार बार यहाँ पे नहीं आना चाहता, तो आप यहाँ से डाउनलोड पे जाके इस फाइल को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने किया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। इसके अलावा देखो हम और क्या कर सकते हैं, यहीं पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ लिखा हुआ है व्यू। व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें वो सारी चीजें दिखेंगी जो जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री अटैच की गई, जैसे मॉडल करिकुलम दिया हुआ है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन फाइल जो भी हमने बाहर से डाउनलोड की थी वो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी और चीजें दे रखी हैं, जैसे कि हिंदी में वर्जन होता है उसका, इंग्लिश में होता है, तो वो अलग अलग यहाँ पे PDF इन्होंने अटैच कर रखी है। हमें जिसकी आवश्यकता है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा देखो अगर अभी हम बात करें तो करेंटली अब जो हमारा ये नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर है, इसको दूसरी साइट पे माइग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और उस साइट का नाम आप यहाँ देख सकते हो, नोटिस में आ रहा है
और लिखा हो गया द नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्री इज माइग्रेटिंग ऑन। ठीक है, आज ये वेबसाइट का नाम है https कौशल वार्से .ncvt.gov.in, यानी एनसीवीटी की साइट है, उसी के ऊपर ये एक लिंक के रूप में वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। और कुछ टाइम बाद जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, अभी आप देखो आपके सामने आ रहा है, जब कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाएगी तो ये सारा जो आपका नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर डाटाबेस है, इसमें जितने जॉब रोल कोर्स उनकी जो डिटेल्स है, वो सारी की सारी आपको इस नई वेबसाइट पर आपको दिखाई देंगी, इस नए यूआरएल पर आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, आगे से आपको कभी भी किसी भी क्यूपी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, सीधा नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पे जाएंगे और वहां से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपका कोर्स है। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि सर हमें कोर्स का नहीं पता लेकिन हमें उस सेक्टर के अंदर देखना है कौन कौन से कोर्स है, तो वो भी आप सारा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप कैटेगरी पे जाओ, देखो यहाँ पे जितने सेक्टर हमारे चल रहे हैं उन सभी सेक्टर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, जो भी आपको जाना है। जैसे हम हेल्थ केयर में देखो कितने कोर्स चल रहे हैं, तो हमने क्लिक किया, 117 क्वालिफिकेशन यानी 117 जॉब रोल हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एनक्यूआर पर रजिस्टर्ड है, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर के अंदर उनका डाटा फीड है। आप यहां से उनको देख सकते हो। देखो, इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि सर मान लो मैंने 12वीं पास की है, मैंने 10th पास की है, या मैं 8th पास हूं, तो मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो उसके लिए इन्होंने अलग फिल्टर सिस्टम दे रखा है, आप उनका भी यूज कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ रहा है कि आप कौन सी स्टैंडर्ड के हो, 5th 8th 9th 10th, मान लेते हैं कि मैं एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, और फिर मुझे सर्च करना है कि 10वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास करने के बाद में कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से जॉब रोल में अपने आप का कौशल डेवलप कर सकता हूँ या किसी कोर्स में जाके एडमिशन ले सकता हूँ। तो देखो, 10th के आधार पे हम बात करें तो 1456 क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, 1456 कोर्स दे रखे हैं, जिनमें हम अपनी रुचि, अपनी योग्यता और अपनी समझ के अनुसार, ठीक है, जिस सेक्टर में जिस कोर्स में हमें काम करना है, जिस कोर्स में हमें ट्रेनिंग लेनी है या फ्यूचर हमें उसी में अपना डेवलप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से उसके अंदर जाकर उसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या काम होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।